गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम चतुर्भुज के बारे में पढ़ रहे थे। इसी क्रम में आज का जो टॉपिक हमारा है स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर के बारे में पढ़ना है। स्क्वायर क्या होता है? हमारा चतुर्भुज दिया है तो इसका मतलब चार भुजाएं होंगी, चार कोण होंगे। अब शर्त क्या होनी है इसकी स्क्वायर की, इसको देखना है। स्क्वायर के लिए क्या शर्त होती है? कोई भी अगर चतुर्भुज दिया है तो चार भुजा चार कोण पहले से ही रहेगा। इसमें क्या होता है कि वर्ग में पहली शर्त है कि चारों भुजाएं बराबर होती हैं। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अगर चारों भुजाएं बराबर हो गई तो इसका मतलब चारों कोण भी बराबर होंगे। चारों कोण भी, पहला पॉइंट हमारा हो गया। अगर वर्ग दिया है तो इसमें चारों भुजा बराबर होनी चाहिए। अगर चारों भुजा बराबर है तो इससे हमें क्या मिल रहा है कि चारों कोण भी बराबर होगा। वर्ग के सभी कोण बराबर होते हैं। सभी कोण बराबर होते हैं। अब बराबर कोण से भी कुछ निष्कर्ष निकल रहा है। इस लाइन से हमें मिला दूसरी लाइन। पहले क्या दे दिया कि वर्ग के लिए शर्त होनी चाहिए कि सभी भुजा बराबर हमारी। तो अगर सभी भुजा बराबर हो गई तो सभी कोण भी हमारा बराबर हो गया। सभी कोण भी बराबर हो गया। अब कोण के बराबर होने के बाद क्या निकल रहा है? अगर सभी कोण बराबर है तो सभी कोण होते कितने डिग्री के हैं? अगर चतुर्भुज दिया गया है, कोई भी चतुर्भुज दिया गया है तो उसके सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो इससे हमें क्या मिल रहा है कि कोण ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी हैं बराबर और टोटल होते हैं क्या? 360 डिग्री के। इसको हम अगर x मान लेते हैं तो ये भी x है, ये भी x हो जाएगा, ये भी x हो गया। अब इसको देखते हैं कितने डिग्री आ रहा है। x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, चार कोण हो गया। चारों को मिला के 360 डिग्री होना चाहिए हमारा। 4x डिग्री इजकल टू 360, x इजकल टू 360, 360 को क्या करेंगे, 4 से भाग दे देंगे। ये आ जाएगा हमारा 90 डिग्री। अब क्या निकल के आया? तीसरा पॉइंट यहां से हमारा निकल के आया, वर्ग के सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं, 90 अंश के होते हैं। वर्ग के लिए हम पढ़ रहे हैं स्क्वायर के लिए। स्क्वायर में सबसे पहले बोल दिया गया कि एक ऐसा चतुर्भुज होना चाहिए जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो। अगर हमें सभी भुजाएं बराबर मिल गई तो इसमें और एक ऑप्शन दे दिया कि जब भुजाएं बराबर है तो इसका मतलब कोण भी बराबर होगा। वर्ग में क्या हो जाएगा? सभी भुजाएं बराबर हो जाएंगी, सभी कोण बराबर हो जाएगा। अब कोण अगर बराबर हो रहा है तो टोटल कोण कितने डिग्री का होता है ये भी देखना है हमको। टोटल मिला के हमारा जो एंगल बनता है, सम ऑफ एंगल इन क्वाड्रिलेटरल, मतलब चतुर्भुज के सभी कोणों के योग को अगर हम देखते हैं तो 360 डिग्री होता है। चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। तब इसका एक हम एक्स के थ्रू मान लेते हैं, एक्स एक्स सब हो जाएगा। चारों कोणों को जोड़ेंगे, चारों कोणों को जोड़ने के बाद 360 आना चाहिए। यहाँ हम क्या किए, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी सबको जोड़ लिए, कितना आया? 360 होना चाहिए। एक कोण हमको निकालना है, एक्स डिग्री एक्स डिग्री एक्स एक्स। 4x इक्वल टू 360, मतलब 4x बराबर 360 के है। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 360 में 4 से भाग दे देंगे, जो आएगा वही मान। और 360 से में 4 से भाग देते हैं तो एक कोण हमारा निकल के आ गया 90 अंश का। ठीक है, इस तरह से हमारा कोण और भुजा
क्लियर हो गई कि कोण के कितने डिग्री होता है, भुजा कौन सी होती है, कितनी होती है, और कितने डिग्री का कोण बना रही है। ये हमारा हो गया भुजा पे और कोण पे आधारित किस्सा। और भी क्या है इसमें विशेषता है, इसकी विशेषताएं और क्या होती हैं, इसको आगे देखते हैं। इसको नोट कर लीजिए, आगे इरेज करते हैं इसके बाद। अब देखते हैं विकर्ण दो होते हैं इसमें, चतुर्भुज में होता है दो विकर्ण, तो वर्ग में भी, वर्ग में कितने विकर्ण होंगे, वर्ग में विकर्णों की संख्या, विकर्णों की संख्या कितनी होगी, दो होती है। अगर वर्ग है या कोई भी चतुर्भुज होगा, दो ही विकर्ण होते हैं चतुर्भुज में, ना कि 3 या 5 होंगे, होंगे दो ही। ठीक, अब इसका वर्ग क्या करेगा, एक दूसरे को, यहां देखते हैं ये तो 90 डिग्री पर कट रहा है, ये भी 90 डिग्री पर लगभग काट रहा है। यहां भी 90 डिग्री बनेगा। ठीक, वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। ये हो गया हमारा विकर्ण ए सी और बी डी, डिवाइड हो रहा है एक दूसरे से कितने डिग्री पर, 90 डिग्री के एंगल पर एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हैं। ये भी 90 हो जाएगा, ये भी हमारा 90 डिग्री ही होगा। ठीक, एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर बांट रहे हैं। और कुछ इसमें निकलता है, अगर एक वर्ग है, इसके मध्य बिंदु को अगर मिला दें तब क्या बनता है, देखते हैं इसको। एक सबका मध्य बिंदु है, यहाँ पे इसको मिलाते हैं, यहाँ से इसको मिलाते हैं, इसको मिलाते हैं, ये भी तो एक वर्ग निकल के आया। अगर वर्ग में कहीं पे भी अगर स्क्वायर दिया गया है, उसके भुजाओं के मध्य बिंदु को आपस में मिलाते हैं, तो एक नया हमको वर्ग मिलके तैयार हो रहा है। इसका मतलब अगला क्या पॉइंट हमारा हो गया, वर्ग की भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से बनी आकृति एक वर्ग होती है, वर्ग होती है। जैसे यहाँ पे था ए बी सी और डी, इसको लिए ई एफ जी और एच, ए बी सी डी हमारा एक वर्ग पहले से था। इसका मध्यबिंदु ए बी का ई, बी सी का एफ, सी डी का जी, ए डी का एच, इसका जो मध्यबिंदु था इसको मिला दिए, तो ये एक नया वर्ग हमारा बन के तैयार हो गया, ई एफ जी एच। ठीक है, और क्या इसमें देखते हैं, परिमाप और क्षेत्रफल, शार्ट में ही बताएंगे, बहुत लॉन्ग नहीं ले जा रहे हैं इसको। परिमाप क्या होता है, वर्ग का है, यहां लिख देने हैं, नहीं तो वर्ग का ही परिमाप है। परिमाप हो गया 4 भुजा है, 4 भुजाओं का योग सब में होता है, तो 4 भुजा है का मतलब 4 गुणे
भुजा। अगर ये भुजा को कुछ मान लेते हैं ए सेंटीमीटर, मान लीजिए हो जाए, ये भी ये हो गया, ये भी ये हो जाए, ये भी ए हो जाए, इस बेस पे हमारा फार्मूला जो बनेगा 4 इंटू साइड 4a हो जाएगा। ये हमारा परिमाप बनेगा। अब वर्ग का परिमाप निकल गया, वर्ग का क्षेत्रफल भी निकालना होगा। क्षेत्रफल हमारा क्या होता है? क्षेत्रफल हमारा बनता है भुजा का स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल हमारा होगा लंबाई गुणे चौड़ाई, जिससे आयत में होती है, इसमें क्या होगी? लंबाई चौड़ाई एक ही, इसका मतलब भुजा का स्क्वायर। भुजा कितनी दी गई? ए का स्क्वायर बन गया। विकर्ण क्या होता है? विकर्ण भी इसी में लिख देते हैं। विकर्ण हो गया √2 इंटू साइड, ये हो जाएगा √2 इंटू ए। ठीक है, ये हमारा फार्मूला है। यहां तक हो गया हमारा वर्ग। यहाँ जो पॉइंट लिखेंगे विकर्णों की संख्या, वर्ग में विकर्णों की संख्या 2 हो गई, और एक दूसरे को 90 डिग्री पर विकर्ण काटते हैं। अगर मध्य बिंदु को मिला दिए तब एक हमारा वर्ग नया बन के तैयार हो जाता है। वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू साइड, मतलब 4 गुणे भुजा, 4 गुणे भुजा बराबर 4a। अगर एक भुजा दी गया है तो a हो गया। अगला क्या है? क्षेत्रफल। किसी वर्ग का क्षेत्रफल होता है उस भुजा का स्क्वायर। भुजा इंटू भुजा इक्वल टू भुजा का स्क्वायर। विकर्ण क्या हो गया? √2 इंटू भुजा, 2 √2 इंटू साइड। ये हो गया हमारा वर्ग। इस पे एक क्वेश्चन भी करवा देते हैं छोटा सा। यहीं पे करवा दे रहे हैं, इसी पे भी लग भी जाएगा। ये फार्मूला यूज कैसे हो रहा है इसको करवा दे रहे हैं। एक वर्ग की भुजा की भुजा 10 सेंटीमीटर हो तो उस वर्ग का परिमाप, क्षेत्रफल तथा विकर्ण का मान बताइए। क्षेत्रफल तथा विकर्ण ज्ञात कीजिए। विकर्ण ज्ञात कीजिए। इस टाइप से क्वेश्चन दिया जाएगा तो कोई वर्ग दिया जाएगा, वर्ग की एक भुजा दी जाएगी, उसमें विकर्ण पूछ सकता है, क्षेत्रफल पूछ सकता है और परिमाप पूछ सकता है। परिमाप के लिए होता है तो इसी सूत्र, वर्ग का परिमाप हमारा होता है 4 इंटू साइड, 4 गुणे भुजा, इसका मतलब 4 गुणे भुजा कितनी दी गई? 10, 1040। इस सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर। अगला क्या निकालना है? क्षेत्रफल इसी पे निकालना है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर, a इंटू ए, जितना दिया गया है उसी का स्क्वायर का। 10 सेंटीमीटर साइड है, 10 का स्क्वायर, 10 इंटू 10 ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्या पूछा गया है इसमें? विकर्ण। विकर्ण ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? √2 इंटू साइड होती है, √2 इंटू 10, ये आ गया हमारा 10√2 सेंटीमीटर। ये आ गई हमारी वर्ग का विकर्ण। इस प्रकार से हम वर्ग का पूरा कॉन्सेप्ट एक तरफ से देख चुके हैं और इस पर एक क्वेश्चन भी हो चुका। बाकी अब अगला हमारा जो टॉपिक रहेगा समलंब चतुर्भुज, जो कि हम अगले क्लास में उसको कवर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।